चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज क्या देखना है अपने को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, या एबिलिटी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। इट इज एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे एग्जांपल आप देखो H बॉन्ड Cl, हमने ये लर्न कर लिया वैसे ऑलरेडी। 3.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का है और H का 2.1 है। बॉन्ड जो बना है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन Cl का है। सो दे शिफ्टेड टूवर्ड्स Cl। वो Cl की तरफ शिफ्ट हो गए तो हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, स्लाइटली शिफ्ट हो गया है Cl के पास। किधर गया वो? Cl के पास। क्योंकि Cl की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। वही रीजन अपने को यहां पर सारे देखना है। सब लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो मेन 2 रीजन है इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा है Cl। एक, नंबर 1 पॉइंट, लार्ज या हाई चार्ज ऑन Cl पे चार्ज ज्यादा है। मोटा मोटा समझने के लिए, मतलब सिंपल समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। ओके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? अब 17 प्रोटॉन है तो 17 पॉजिटिव चार्ज है, तो 17 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 1 प्रोटॉन करेगा? इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स Cl। तो पहला होता है न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये वाला डायरेक्ट चार्ज नहीं देखते हम निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको हम देखेंगे वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक तो चार्ज ज्यादा है Cl पर। दूसरा पॉइंट, स्मॉल एटॉमिक साइज। ये 2 मेन रीजन है कि चार्ज हाई होना चाहिए और साइज स्मॉल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। और ये लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज। और मैंने आपको कहा था लर्न करने के लिए, जिन लोगों ने लर्न नहीं किया है उनको आज लर्न कर लेना है। जैसे अब यहां पर देखेंगे हम, ओके, ली बे बक नो फनी। अब ये हम बचपन से जानते हैं। बचपन से हम क्या जानते हैं? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज, मैं थोड़ा सा छोड़कर यहां से बताता हूं इसको ताकि अपने को और भी लर्न करना है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये तो गली का बच्चा जानता है कि आप लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होते जाता है? डिक्रीज। ओके। लीना की रब से फरिया। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है एटॉमिक साइज? ओके। एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीजेस के लिए अप एरो, ओके, डिक्रीजेस के लिए डाउन एरो। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? चार्ज। क्या पढ़ा है हमने? चार्ज। लेफ्ट टू राइट चार्ज क्या होता है? इंक्रीजेस। ओके। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज यहां भी इंक्रीज होता है वैसे, लेकिन जो मेन पॉइंट था साइज इंक्रीज का वो क्या था? शील्डिंग इफेक्ट। याद है आपको? यस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। हाँ, तो अपने
जो दोनों पॉइंट है वो बोलते हैं चार्ज अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो ये तो आपने लर्न भी किया था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 1। बेरिलियम का 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0। ओके, सोडियम का भी देख लेते हैं 0.9। नामगल सीपसल आर 1.2, 1.4, 1.8, 2.1, 2.5, 3.1 फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो 2.8, 2.6। जिसको याद नहीं उन्होंने लर्न कर लेना, इतने एलिमेंट्स का सभी को लर्न होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। यहां भी डिक्रीज हो रहा है 1, 0.9, 0.8। ये गुनगुन कौन बातें कर रहा, ये भौरा कौन है? ठीक है, ये मच्छर कान में आता। इधर देखो सब लोग वैसी बातें कर रहे हैं, तभी स्लो स्लो इधर देखो सब लोग। हाँ जनाब, इधर देखिए मोहतरमा, आपको भी दावत है, इधर आइए। हाँ सब लोग, तो सब लोग ध्यान से, कंसंट्रेशन से, सब लोग फुल कंसंट्रेशन। ओके, सर को बोलते थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम। हाँ चलो, क्या हो गया? हाँ नहीं नहीं, उसको रहने दो रहने दो। इधर देखो सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। आराम से अपनी क्लास से, डरना नहीं एकदम, ठीक है? इधर देखो। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालना। तो इसमें सबसे पहला है वो है पॉलिंग। कौन है वो? जिसको पॉलिंग स्केल कहा जाता है। पॉलिंग साइंटिस्ट मिस्टर ब्लू, मिस्टर ब्लू इधर देखो। हाँ, पॉलिंग बोले तो कौन? साइंटिस्ट। अब ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। हाँ ठीक है, तो पॉलिंग, पॉलिंग पहचानते? पॉलिंग तो आप बोलेंगे बाईजीपुरे में रहता है। नहीं, पॉलिंग अब साइंटिस्ट। कौन है पॉलिंग? साइंटिस्ट। तो पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल कैसे पहचानते हैं हम, जरा ध्यान से देखो। पॉलिंग बोलता है कि अगर हम अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम करना है, क्या निकालना है अपने को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो बोलता है सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी निकालो। क्या निकालो? हाँ, बॉन्ड एनर्जी। वो बोलता है पहले बॉन्ड एनर्जी मालूम करो। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी। तो सबसे पहले इसका एनर्जी निकालने का, क्या निकालने का? इसका एनर्जी निकालने का। कैसे निकालते हैं इसका एनर्जी? ए बॉन्ड बी, एनर्जी निकाल रहे हैं इसका, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। इससे अपने को एवरेज मिलेगा, मतलब इसका हाफ दोनों का ए बी का निकल जाएगा। अरे भाई सिंपल है ना। अगर इसका एवरेज निकालेंगे हम तो ए का एवरेज और बी का एवरेज, मतलब ए और बी का आंसर। समझा? अरे सिंपल है ना। इसका आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ए का मिलेगा, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा तो एक बी का मिलेगा, तो ए बी का मिल गया। यस, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड एनर्जी। लेकिन ये जो बॉन्ड एनर्जी निकाला हमने, कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी। क्या ये? कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी। उससे वो बोलता है कि बॉन्ड पोलैरिटी निकालो। क्या निकालो बोलता हूं? बॉन्ड पोलैरिटी। इसको 1 मिनट पॉज करो। सी, तो इससे अपने को बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगा। बॉन्ड एनर्जी निकालने के बाद अपना सेकंड स्टेप रहेगा बॉन्ड पोलैरिटी। क्या निकालना है? बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी निकालने के लिए उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ए बी का पोलैरिटी निकालना है तो डेल्टा ए बी, मतलब पोलैरिटी ऑफ ए बी। पोलैरिटी क्या रहता है? ये अपने को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का झुकाव किस तरफ ज्यादा है। समझो आपको? पोलार बताया ना आपको, पोलार। पोलार किसको बोलते हैं? जिसमें पोल्स बनते, मतलब निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। ये देखो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? Cl के तरफ। तो Cl का निगेटिविटी ज्यादा है तो उसको लिखते हैं पार्शियल निगेटिव। हाइड्रोजन का निगेटिविटी कम है, उसको क्या लिखेंगे? पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जा रहे हैं ना, उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उधर आएगा ना। डोंट राइट, इधर देखो। अरे आएगा कि नहीं आएगा चार्ज? तो यहाँ चार्ज ज्यादा आ रहा है तो इसको बोलते हैं निगेटिव पोल। पोल मतलब सेंटर।
नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, मतलब दो सेंटर बन गए, इसको बोलते हैं डायपोल, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं पोलार। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलार। और इसको बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? तो अगर अपने को पोलैरिटी निकालना है ए बी का, तो ये वैल्यू अपने को हेल्प करती है। जो हमने निकाला है बॉन्ड एनर्जी, तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं वो? प्रैक्टिकल बॉन्ड एनर्जी एंड थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। आप इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको वैल्यू नहीं, इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये ई डैश मैंने क्यों लिखा है? ई डैश का मतलब है प्रैक्टिकल वैल्यू। ई डैश क्या है? और ये थ्योरेटिकल वैल्यू। ये कौन सी है? थोड़ा आवाज, थोड़ा कम आवाज। हाँ, ये थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? ये थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्यों बोल रहे हैं? किसको? अपन ने कैलकुलेट किया ना। अरे बोलो ना, अपन ने कैलकुलेट किया ना। अपन ने ए का एनर्जी प्लस बी का एनर्जी 2 से डिवाइड किया, तो अपने को कैलकुलेट करके निकाला ना। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये इंस्ट्रूमेंट से आया है। कैसे आया ये? दोनों में डिफरेंस आता है। वो जो वैल्यू है प्रैक्टिकल माइनस थ्योरेटिकल, उससे जो आएगा ये बॉन्ड पोलैरिटी देगा अपने को। क्या देगा ये? बॉन्ड पोलैरिटी। और पॉलिंग बोलता है एक बार बॉन्ड पोलैरिटी निकल जाए, क्या बोला उसने? एक बार बॉन्ड पोलैरिटी अगर निकल जाए तो आप निकाल सकते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी एक्स बी माइनस एक्स ए। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक्स ए माइनस, ये एक्स बी माइनस एक्स ए। जो ज्यादा रहेगा उसमें से लो को कम करने का, कम माइनस करने का। जो ज्यादा वाला है उसमें से कम वाले को क्या करना? माइनस। तो एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा ए बी। अब थोड़ा ध्यान से देख लो फिर से। यहां हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से? पॉलिंग के हिसाब से। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो आपको डेल्टा ए बी चाहिए। व्हाट इज डेल्टा ए बी? बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी अगर आपको निकालना है तो आपको बॉन्ड एनर्जी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल अगर नहीं दिया है तो आप उसको इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। पूरा एक सीक्वेंस में, इसलिए जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर आप फाइनली पहुंचेंगे क्या निकालने के लिए? बोलो बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो वैल्यूज आपको यहां पर दी गई है, ये है किलो कैलोरीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलो कैलोरीज। तो अभी ये जो आंसर आएगा अपना किलो कैलोरी में आएगा। क्या में आएगा? अब किलो ये यूनिट है। आप दूध लाने जाते हैं तो क्या में लाते? लीटर में कि क्या? 1 डजन दूध दो बोलते हैं? अरे बोलो ना। तो उसका यूनिट क्या है? लीटर, है ना। वैसे हर चीज का यूनिट होता है, एनर्जी का भी यूनिट है। तो एनर्जी के हम यहाँ 3 यूनिट आमतौर पर देखने वाले हैं, किलो कैलोरी, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? इसलिए ये भी आंसर आया किलो कैलोरी में। अब किलो जूल के लिए इतना लंबा सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसने जो दिया पॉलिंग ने, अपन उसको डायरेक्ट यूज कर लेने का। ये 0.1017, बस इसको चेंज कर दो वैल्यू। एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा ए बी। ये आंसर रहेगा आपका किलो जूल में। क्या में रहेगा? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो बॉन्ड पोलैरिटी चाहिए। ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको लर्न करना है आपको, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो बॉन्ड पोलैरिटी चाहिए, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी चाहिए तो प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं दिया है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ए का दिया, जैसे हाइड्रोजन H2 का दिया हुआ है, Cl2 का दिया हुआ है, तो H2 की वैल्यू यहां रखो, Cl2 की वैल्यू यहां रखो, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा? E ऑफ HCl, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। समझा आपको? फिर वो जब आ जाएगा तो प्रैक्टिकल माइनस थ्योरेटिकल, फिर आपको मिलेगा बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ HCl। HCl की बॉन्ड पोलैरिटी को यहां पर रख दो, डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा? 3 बार रिपीट कर दिया मैंने, जरा ध्यान से सब लोग, जरा ध्यान से। लेकिन इसके बाद आए जनाब मिल्लिकन साहब। कौन आए? मिल्लिकन। अब मिल्लिकन कौन?
साइंटिस्ट, डेफिनेटली कोई कंटकी वाले का नाम तो होगा नहीं। अरे समझा क्या आपको? हाँ, मिल्लिकन को पता चला कि पॉलिंग ने इतना सब कुछ किया। क्या किया उसने? मिल्लिकन बोला इतना टेंशन क्या को लेने का। असल में दिवाली की छुट्टियां थी, मिल्लिकन नानी के घर पे गया था, ठीक है। वहां बैठे बैठे उसने सोचा कि अपन शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। तो मिल्लिकन स्केल बहुत इजी है। मिल्लिकन ने क्या बोला कि अपन क्या करेंगे, अपन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालेंगे उसके हेल्प से, जो पहले पढ़े अपन ने, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े ना अपन ने। हाँ, जो एब्सेंट हो कैसे हाँ बोल रहे हैं उन्होंने खामोश खड़े रहना, ठीक है। हाँ, इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से। मिल्लिकन बोला कि अगर आपने को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना है तो एक्स, आप ई लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय, बस इजी, एवरेज निकाल दो। वो बोलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास वैल्यू दिया जाएगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी दिया जाएगा, उसका एवरेज निकालो, 2 से डिवाइड करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको मिल जाएगा। समझा क्या? फिर उसके बाद मिल्लिकन मामू के घर पे गया। कहाँ गया? हाँ, अब उसने बैठे बैठे सोचा कि अब क्यों ना अपन अपने स्केल को पॉलिंग के स्केल से कंपेयर करेंगे। तो उसने वो रिलेशन निकालना शुरू किया। तो उसको रिलेशन क्या मिला? एक्स पॉलिंग, पी मतलब पॉलिंग, एक्सपी बोले तो आप विंडोज एक्सपी मत समझो उसको, सब लोग जरा ध्यान से देखो। पी मतलब कौन? पॉलिंग, पी पॉलिंग, पागल का पी, देखो इधर, हाँ ठीक, ये पॉलिंग कौन है? ये पॉलिंग। तो उसने अपना रिलेशन इक्वेशन से बनाया मिल्लिकन ने पॉलिंग के साथ में, xp इज इक्वल टू एक्स एम, मतलब एक्स मिल्लिकन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाय पॉलिंग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाय मिल्लिकन अपॉन 2.8। दोनों के स्केल में कितने का डिफरेंस आता है? 2.8। इसके बड़े कैलकुलेशंस हैं, उसमें अपने को जाने का नहीं, उसने डायरेक्ट रिलेशन दे दिया कि x पॉलिंग इज इक्वल टू x मिल्लिकन डिवाइडेड बाय 2.8। तो उसने बोला अपन ने निकाले ऐसा x मिल्लिकन, अपन ने निकाले ऐसा, अगर हम पॉलिंग के साथ अपना रिलेशन जोड़ते हैं तो अपने में और पॉलिंग में फर्क कितने का है? 2.8। तो अगर अपने को यहां पर इसके हिसाब से, पॉलिंग के हिसाब से निकालना है तो 2.8 यहां रख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ना। तो उसने निकाला पॉलिंग के हिसाब से, x पॉलिंग इज इक्वल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.8। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है ना? नो प्रॉब्लम। तो उसने वो सिंपल बोला इतने का ही डिफरेंस है ना, तो डायरेक्ट रख दो इसको यहां पर। तो पॉलिंग के हिसाब से भी निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी अपॉन 2 इंटू 2.8। समझा रिलेशन आपको? क्योंकि दोनों में से 2.8 का फर्क था ना। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, पॉलिंग बड़ा या मिल्लिकन बड़ा? पॉलिंग, मिल्लिकन। कुछ बच्चे ऐसे आंसर दे रहे, मिल्लिकन, पॉलिंग। हाँ, कितने लोग बोलते हैं पॉलिंग बड़ा है? उमर ने पूछ रहे पुनः, उसका स्केल पूछ रहे अपन। कितने लोग बोल रहे मिल्लिकन बड़ा है? तुम्हारा हाथ पहले ऊपर था ना, नीचे करो ना। कितने लोग बोल रहे मिल्लिकन बड़ा है? मिल्लिकन का स्केल बड़ा है। अरे भाई, कोई किसी से डिवाइड होने के बाद इक्वल हो रहा मतलब बड़ा है ना। x मिल्लिकन बड़ा है, जब आप 2.8 से डिवाइड करेंगे तब इसके इक्वल बनेगा वो। मतलब इसका एग्जांपल ऐसा है, 5 इज इक्वल टू 10/2, 5 इज इक्वल टू, तो 10 बड़ा है ना। जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तब दोनों 5 बनेंगे ना, तो बड़ा कौन रहेगा? x मिल्लिकन। समझा? पॉज करो। ये जो आंसर है, क्या बोला मैंने? ये जो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या में ये आ रहा है? वो नहीं आ रहा है? ये जो आंसर है क्या में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ई,
अपॉन कितना 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब म्यूलिकन बोला कि अगर आपको जरूरत पड़ी कभी इसको किलो कैलोरी में निकालने की, कभी आपको जरूरत पड़ी किलो कैलोरी में निकालने की, तो वो बोल रहा आप पूरा डेरिवेशन मत बनाओ, सिर्फ ये वाला चेंज कर देना कांस्टेंट वैल्यू, x इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ई अपॉन 129 किलो कैलोरी। दिख रहा है? नहीं आ रहा है तो जान दो, अपन रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। तो अभी पॉज कर दो थोड़ा सा इसको 5 मिनट से। चलिए अब जरा ध्यान से देखो यहां पर। अब यहां पर ये अपना इक्वेशन आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन कितना 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 129 कांस्टेंट वैल्यू लेते तो आप क्या बनेगा वो किलो कैलोरीज। फिर एक और एक मिलकर ने और आपको इजी कर दिया, x इज इक्वल टू ई ए प्लस आई पी अपॉन 540 किलो जूल। समझा आपको? ये थे कैलकुलेशन और ये वैल्यू सबको लर्न करना है, कंपलसरी है। ओके समझा आपको? ओके अब इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस कहां कहां ये एप्लीकेबल होता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ठीक है।